देखो 2000 के बजट में, 2000 से कम में, इवन मैं बोलूँगा मैं 1800 में ही इसको परचेज़ किया था। ये ब्लूटूथ स्पीकर आता है और इसमें ट्रस्ट मी वो सारी चीज़ें, वो सारे स्पेसिफिकेशंस या वो सारी क्वालिटीज़ जो कि इसमें पावर पैक्ड हैं, जो कि तुमको 3000 या 2500 या फिर 4000 वाले में भी नहीं मिलेंगे, मुश्किल ही मिलेंगे। तो इस पोर्ट्रोनिक्स के स्पीकर के बारे में फुल डिटेल में बताऊंगा। कुछ अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, कुछ गलतियाँ भी हैं जो कि और बेटर हो सकती थी। सबसे पहले बताता हूँ बॉक्स कैसा आएगा इसका। तो ये पोर्ट्रोनिक्स का ये बॉक्स है, 2 कलर में आता है। तो इस पर तुम ब्लैक और ब्लू दोनों ऑप्शन बॉक्स पर देख पाओगे। तो इधर 20 वाट का आउटपुट देता है, क्लियरली बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है। देन पोर्ट्रोनिक्स की ब्रांडिंग और कुछ इसके डिटेल्स, जिसमें एमआरपी अगर देखोगे तो एमआरपी तुमको देखने को मिलेगी 4000 रुपीज़, लेकिन ये इससे कम में, बहुत कम में मिल जाएगा, डोंट वरी, बताता हूँ मैं। फिर उसके बाद 1 ईयर की वारंटी आती है और मेक इन इंडिया, पोर्ट्रोनिक्स, बारकोड, क्यूआर, सी टाइप सपोर्ट है, ये सब है। फिर बताता हूँ मैं बॉक्स के अंदर क्या है। सीधा बॉक्स खोलने पर स्ट्रेट आपको एक पाउच में बंद स्पीकर, जिसको निकाल लेता हूँ मैं। ये स्पीकर है, इसको साइड में रखते हैं। देन कॉपी किताब और एक सीधा स्ट्रेट एक डाटा केबल। भाई दे डोंट केयर अबाउट एस्थेटिक्स, ठीक है। तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड अनबॉक्सिंग, एक डाटा केबल और एक स्पीकर, बाकी पुस्तक। तो इस बॉक्स को साइड में रखते हैं और सीधा देखते हैं आप। डाटा केबल आपको टाइप ए टू टाइप सी मिल जाएगी, तो अपने फ़ोन के चार्जर से भी चार्ज करो, डोंट वरी। अब सीधा देखते हैं स्पीकर को। नॉर्मल साइज़, अगर नॉर्मल साइज़ के स्पीकर आपने यूज़ किए होंगे, जो छोटे वाले 5 वाट 10 वाट के आते हैं मीवी ब्रांड के या बोट ब्रांड के, उनसे ये काफ़ी हैवी है। मतलब हैवी का मीन्स, हैवी मीन्स थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा बड़ा, बल्कि फील कराएगा। और देन दोनों साइड में इसमें सब वूफर्स लगे हुए हैं। सब वूफर्स मीन्स बेस को थोड़ा सा थंप देने के लिए, नॉट रियली ए बेस वूफर, लेकिन एक सब वूफर है जो कि बेस वाला काम बहुत अच्छे से करेंगे। स्टीरियो स्पीकर्स हैं, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड, अगर कहीं आप रखते हो तो बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड म्यूजिक फील होगा। और उसके बाद आप पोर्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले पोर्ट में देखोगे तो स्विच ऑन एंड ऑफ बटन और प्ले एंड पॉज, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। फिर बोट की ब्रांडिंग। अब इसको ओपन करोगे तो नीचे सीधा आपको टाइप ए कनेक्शन और टीएफ कार्ड, मेमोरी कार्ड वगैरह कुछ लगा सकते हो, टाइप सी और ऑक्स केबल, ठीक है। सो सबसे पहले बता दूं तो कि ये पूरा स्पीकर जो है IP67 रेटेड आता है, यानी कि पानी से आपको कोई दिक्कत नहीं है। पानी में डुबाओ, मिट्टी में चलाओ, धूल मिट्टी में मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसकी बिल्ड क्वालिटी, ऊपर ये ऊपर का जो डिज़ाइन देखोगे ये सब रबराइज्ड है। पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं, ये पूरा रबराइज्ड है, बहुत ही स्लीक और सिलिकन जैसा ऊपर। ये बहुत ही डेंस है, इसमें पानी अंदर जाता नहीं है, इसलिए वाटरप्रूफ है। अगर पानी वानी में डाल दोगे, मिट्टी में मिला दोगे तब भी चलेगा, सच में नहीं डालना है। और ये छोटी सी हैंग करने के लिए पट्टी लगी हुई है, जो आपके काम आएगी अगर कहीं दीवार पर लटका देना है, कहीं हैंग कर देना है। ओके, अब सबसे इसकी बुरी बात बताता हूँ मैं, जो मुझे सबसे खराब बात लगी है। जब इसको स्विच ऑन करोगे ना, Power on. Bluetooth mode. अब कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट, You are now connected. डन। और सेम ऐसी वियर्ड साउंड जब ऑफ करोगे तब भी आएगी। Powering off. यस, यही सबसे चीप लगता है। किसी भी ब्रांड, कोई भी ब्रांड हो, चाहे पोर्ट्रोनिक्स हो, बोट हो या अदर जितने ब्रांड इस धरती पर मीवी वीवी के हैं, ये यही फालतू के साउंड अगर ना रखें तो हर एक जो भी प्रीमियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से एक स्टेप ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि उनमें या तो बीट का साउंड आता है, जो प्रीमियम स्पीकर्स तुम देखोगे उनमें ब्लूटूथ कनेक्ट करो, चाहे टर्न ऑन करो चाहे टर्न ऑफ करो, बस बीट का साउंड आता है। उस बीप साउंड में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कनेक्टिविटी का, जिससे आदमी अपने आप पहचान जाता है। कोई भी बंदा अगर कनेक्ट कर रहा है उसको पता चल जाता है कि ये टर्न ऑन का साउंड है कि टर्न ऑफ का या ब्लूटूथ कनेक्ट का। तो 3 डिफरेंट बीप साउंड लगा दो, मसल मेमोरी बंदे के माइंड में वैसे ही पहुंच जाएगी। ये एक बड़ा सा म्यूजिक बजाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यही सबसे बड़ी इसकी बुराई है। और बाकी अगर साउंड क्वालिटी वगैरह सब चेक करना है तो इस पर मैं नॉन कॉपीराइट साउंड चलाऊंगा वीडियो में। बाकी अगर किसी बॉलीवुड साउंड, पंजाबी सॉन्ग्स, ये सब देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल चेकआउट करना है। इंस्टाग्राम पेज पर बहुत सारी रील्स डालूंगा मैं, वहाँ जा कर के इसको फील कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो साउंड क्वालिटी मुझे कैसा लगता है मैं बताता हूँ। देखो, बेस बैलेंस है, बेस कोई हैवी नहीं मिलेगा कि मतलब छपरी टाइप का बेस मिल जाए तुमको, उड़ा दे कान वान, वैसा कुछ नहीं है। वॉइस क्लियरिटी, म्यूज़िक की क्लियरिटी प्रॉपर मिलेगी।
बस थोड़ा सा बस मतलब सब कुछ टॉप नॉच मिलेगा तुमको। बैटरी लाइफ इसमें प्रॉमिस की गई है 6 आवर्स की। 6 आवर्स वो भी किस पे, लगभग 60 to 70% वॉल्यूम पर। 30-40% पर भी मुझे 6 से 7 घंटे का ही पावर बैकअप मिला इसका, क्योंकि इसका आउटपुट 20 वॉट्स का है तो बहुत ही लाउड है। मतलब कहने का ये है कि आप इस स्पीकर को लेकर ये नहीं फील करोगे कि घर में अगर नॉर्मली मतलब पार्टी अगर नहीं कर रहे हो तो किसी एक्स्ट्रा स्पीकर की जरूरत पड़ेगी, यही तुम्हारे कान फाड़ देगा, कान फाड़ देगा। 20 वाट का आउटपुट इनफ होता है, क्योंकि 5 वाट का आउटपुट ही तुमको नॉर्मल, अगर एक नॉर्मल बंदे हो तुम उस लेवल के छपरीपंती नहीं करते हो तो नॉर्मल बंदे के लिए 5 से 10 वाट का भी इनफ होता है। और इसमें 20 वाट का आउटपुट मिल रहा है, थम्पी बेस मिल रहा है, क्लियरिटी के साउंड मिल रहा है, वॉइस नोट भी क्लियर सुनाई देंगे तुमको। दोनों साइड सब वूफर्स दिए गए हैं। और इसका प्राइस की बात करूँ तो मुझे 1799 में ये मुझे फ्लिपकार्ट पर मिल गया था। अलग अलग सेलर्स पे वेरी करता है कौन कितने में सेल कर रहा है। ये नॉर्मली मुझे नहीं लगता कि 2000 से अंडर तुमको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर सेलर वगैरह चेंज करोगे तो तुमको 2000 के अंदर भी किसी फेस्टिवल सीजन या फिर किसी ऑफर सीजन में 1700-1800 के अराउंड मिल जाएगा। और चार्ज होने में ये फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है। मैंने अपने सैमसंग का 20 वाट चार्जर से चार्ज किया था, ये 1 घंटे के अंदर 100% हो गया था। 4000 mAh की बैटरी आती है इसमें। और थोड़े से स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको पावरफुल बेस, 7 आवर्स का प्ले टाइम, जो कि मुझे 40% पे भी 7 आवर्स का ही मिला था। और उसके बाद ब्लूटूथ 5.3 मिलता है तुमको। टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। इनबिल्ट माइक मिल जाता है, यानी कि अगर कॉल वॉल करनी है तो तुम सीधा स्पीकर से कॉल करो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कॉलिंग कभी स्पीकर पे यूज़ मत करो। ऑक्स केबल 3.5 mm का कनेक्टिविटी मिलती है, चाहे अब इसमें साउंड बार लगाओ, चाहे बहुत बड़े बड़े JBL के डैग लगा दो। USB फ्लैश ड्राइव का सपोर्ट भी मिलता है डायरेक्टली। अगर USB से कनेक्ट करके तुमको TV भी चलानी है तो वो भी कनेक्ट कर सकते हो। सो बस यही था इस स्पीकर के बारे में। बाकी तुमको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।